ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने क्या वाकई हार मान ली है? क्या अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर सीज फायर हो जाएगा? यह इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। और ईरान ने किस तरीके से अमेरिका को बैकफुट पर धकेला है, पूरी दुनिया देख रही है। इस वक्त में इस खबर के अंदर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको इस खबर के अंदर बताने वाला हूं, अब से कुछ वक्त पहले अमेरिका के ऑफिसर्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक ब्यौरा दिया है और ब्यौरा जो वो दे रहे थे उसमें कितना सच था कितना झूठ था वो आपको बताने वाला हूं। और दूसरी तरफ से ईरान की सेना के स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ से क्या कहा गया है जंग को लेकर के, वो आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ पेजेस्कियान की तरफ से, अली लारिजानी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जो जवाब दिया गया है वो आपको बताने वाला। और इसी से आप पूरी तस्वीर को समझ जाइए कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर क्या सीज फायर होगा। ये सीज फायर की डिमांड, ये दावा, ये किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर लोग दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए और ये युद्ध बंद हो जाए। और इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। इस वक्त में, मौजूदा वक्त में आप इनको युद्ध मंत्री भी कह सकते हैं। और इनकी तरफ से जो बातें कही गई है उसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। इन्होंने कहा कि आज का दिन फिर से हमलों का सबसे तीव्र दिन होगा। सबसे ज्यादा फाइटर जेट, सबसे ज्यादा बॉम्बर, सबसे ज्यादा स्ट्राइक। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में ईरान में सबसे कम, ईरान की तरफ से सबसे कम जो है मिसाइलें दागी गई हैं, जो सैन्य दबाव में आने का संकेत है। दो तीन बातें यहां पर समझ लीजिए आसान भाषा में कि ये क्या कह रहे हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका ईरान के ऊपर सबसे तीव्र, सबसे खतरनाक कार्रवाई करने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्राइक की जाएंगी, सबसे ज्यादा बॉम्ब वो डाले जाएंगे और सबसे ज्यादा जो है फाइटर जेट से हमले होंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने सबसे कम मिसाइलें दागी है। अब इसका एक ग्राउंड चेक मैं आपको दिखाने वाला हूं, रियलिटी चेक आपको दिखाने वाला हूं। जो पत्रकार वहां पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि ईरान ने ठीक इसके उलट काम किया है। सबसे ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर बीते 24 घंटे के अंदर मारी है। लेकिन अमेरिका के युद्ध मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं। अब यहां पर मसला क्या है? मसला दरअसल ये दिखाई दे रहा है कि ईरान के ऊपर जिस तरीके से लगातार बमबारी हो रही है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसका कोई खास असर या खास पैनिक, मैं कहूं डर, दहशत किसी प्रकार की ईरान के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। वहां पर लोग सड़कों पर उल्टा आ रहे हैं, सड़कों पर उल्टा आकर के अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि करबला को जो, और करबला की शहादत को वो फिर से जो है वो एक तरीके से जिंदा कर दिया है। अब यहां पर कुल मिलाकर के एक एग्जिट प्लान जो है वो अमेरिका का दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वहां पर रक्षा मंत्री ने कहा, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने, कि अगले 24 घंटे में सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आज की रात और कल दिन में एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से हो और उस हमले में कुछ नुकसान और पहुंचाया जाए ईरान को। और उसके बाद में एक मैसेज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ जाए कि हमने उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और हमने यहां पर अपने टारगेट्स उनको अचीव किया है। ये हमारे टारगेट्स थे, इनको हमने अचीव किया है और इसके बाद में अब हम सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। ये बहुत हद तक संभव है। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान निकल करके सामने आया और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ करके वो बयान दिया हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये युद्ध लंबा ना चले, और उनका ये कहना था। और उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने लगा। यानी कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप वो मार्केट वाले आदमी हैं, मार्केट की उनको ज्यादा चिंता है। और उनको चिंता शायद इस बात की भी होगी कहीं मार्केट बुरी तरह से क्रैश ना हो जाए और अमेरिका से लोग पैसा निकाल करके भागने ना लगे, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उसके बाद में मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई। अब यहां पर अमेरिका के रक्षा मंत्री वो जो बात कह रहे हैं उसके साथ साथ एक बयान मैं आपको और सुनवाता हूं, और वो बयान है यूएस के जनरल डैन केन। इनकी तरफ से कहा गया कि यूएस ने 5000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया बीते 10-11 दिनों में
और 50 से ज्यादा ईरान के नेवी जहाज डुबो दिए। ये इनकी तरफ से जो है दावा किया गया। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेना के अधिकारियों को, रक्षा मंत्रियों को भेजा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये आप देखिए, यूएस के जनरल हैं जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं और इनके बयान का भी फैक्ट चेक हो गया, मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ये कह रहे हैं कि हमने 5000 हमले किए, 50 से ज्यादा नेवी के शिप जो है डुबो दिए हैं। इसका मतलब ये वही पैटर्न जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम टारगेट्स जो है वो ये लेकर के गए थे और ये टारगेट्स हमने अचीव कर लिए। इन्होंने अपनी तरफ से अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन, इन्होंने अपनी तरफ से 3 बड़े जो है वो लक्ष्य बताए हैं इस युद्ध के। उन्होंने कहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, उसको हम नष्ट करना चाहते थे, ये हमारा पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य ईरान की नौसेना को निष्क्रिय करना, नष्ट कर देना। और तीसरा लक्ष्य है ईरान के सैन्य ठिकानों के भीतर गहराई तक हमला करना। लेकिन क्या ये तीनों लक्ष्य अमेरिका ने अचीव कर लिए हैं? हालांकि आप तो आए थे कि खामेनेई को खत्म करना है, सत्ता बदलनी है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान आप सुन लीजिए पुराने निकाल करके, अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता है साहब, और आप जो है वो बहुत छोटे गोल बता रहे हैं, बहुत छोटे आपके मकसद जो है दिखाई दे रहे हैं कि हम यहाँ पर नौसेना पर हमला करने के लिए आए थे, नौसेना को खत्म करने के लिए आए थे, हम मिसाइल्स के जो ठिकाने हैं उनको खत्म करने के लिए आए थे, हम बैलिस्टिक मिसाइल उसकी क्षमता को खत्म करने के लिए आए थे। यानी अब ये जो कुछ कहा जा रहा है, इसके बाद में ये कह करके, अपनी जीत बता करके, अपनी पीठ थपथपा करके खुद ही निकलने का रास्ता तैयार कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मधुरेंद्र कुमार वो इस वक्त में न्यूज नेशन की तरफ से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इजराइल से, और वो भी खास तौर पर तेल अवीव से। उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको पहले ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में वो जानकारी दे रहे हैं जिसमें कहा कि अमेरिका के जनरल डैन केन, उन्होंने कहा है कि अब तक 5000 से ज़्यादा हमले हमने किए और उसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 90% जो घट गए हैं। हमने 5000 हमले किए, उसके बाद में ईरान के 90% हमले जो है घट गए हैं, और वन वे अटैक ड्रोन वो 83% कम हो गए हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान के 50 से अधिक नौसैनिक जहाज निशाना बनाए गए। ये 3 बातें इनकी तरफ से कही गई। अब इसके बाद में इन्होंने खुद से इसका फैक्ट चेक किया है, जो खुद ग्राउंड पर मौजूद है। मधुरेंद्र ने एक ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के जनरल की तरफ से दावा किया गया है, इस दावे के ठीक विपरीत इजराइल से मैं यही कहूंगा कि इजराइल में ईरान के हमले में कोई कमी सामने नहीं आई है। और इन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से केवल ये 2 लाइनें कही नहीं है, बल्कि उन्होंने मैप की जो है वो 2 स्क्रीनशॉट वो भी साझा की है, शेयर की है, और इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ईरान वो तेल अवीव के अंदर किस तरीके से मिसाइल जो बरसा रहा है। यानी पूरी तरह से सरासर सीधा सीधा सफेद झूठ बोला जा रहा है। और झूठ किस बात के लिए बोला जा रहा है? झूठ इस बात के लिए बोला जा रहा है कि इस झूठ के सहारे हम यहां से निकल जाएं। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर से आपको पूरी तरह से जो है वो ईरान के लोगों के जज्बे को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ईरान का जो जज्बा है वो क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर आप ये देखिए, और ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है ईरान से। और ईरान के अंदर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। एक मेट्रो स्टेशन के अंदर, नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे। अफरा तफरी मची तो वहाँ पर भगदड़ जैसी कुछ स्थिति पैदा हो गई, और उसके बाद में कुछ छोटे बच्चे, महिलाएं वो ट्रैक के ऊपर गिर गए, मेट्रो ट्रैक के ऊपर गिर गए। मेट्रो ट्रेन आने वाली थी, और यहाँ पर आप तस्वीर में नीचे देखिए, हरे रंग की टी शर्ट में, हरे रंग की वहाँ पर जैकेट में एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है। इसने अपने आप को वहाँ पर कमर के बल लिटा लिया, और ये वहाँ पर सीढ़ी का काम कर रहा है। इसकी कमर पर चढ़ चढ़ करके महिलाएं वो ऊपर चढ़ी हैं। आप इस जज्बे को क्या कहेंगे? इस आदमी को आप क्या कहेंगे? यही आदमी जो है वो ईरान है। आप मान करके चलिए, ईरान में इस तरह की सोच, इस तरह के जज्बे वाले जो आदमी है वो आपको करीब करीब 80% लोग आपको मिल जाएंगे। इस आदमी ने अपने आप को जो है वो न्यौछावर कर दिया। इस आदमी ने अपने आप को ऐसे लिटा दिया ताकि मेरी पीठ पर तुम चढ़ चढ़ करके वापस ऊपर चले जाओ, मेट्रो आने वाली होगी और आप लोग जो है वो मेट्रो की चपेट में आ जाएंगे। इस आदमी ने, और देखिए कोई सेल्फी नहीं खिंचवा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये आदमी आराम से जो है फिर अपना मोबाइल वगैरह देख रहा है, कुछ भी कर रहा है। कोई किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि कोई कैमरे को लेकर के इसका कोई फ्रेम था, ये देख रहा था कि कोई मुझे कैमरे में शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह का जज्बा, इस तरह की हिम्मत, इस तरह के लोग
उनको आप हराएंगे। ये लोग वो हैं जो जैसे ही युद्ध का सायरन बजता है तो तुरंत बंकरों में भाग जाते हैं। मैं इजराइल के लोगों की बात कर रहा हूं, बंकरों में घुस जाते हैं। और अब तो खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल के लोग बड़ी भारी संख्या में देश छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से अब बैलिस्टिक मिसाइल सामने आ रही है और मुस्तफा खामनेई के सामने आने के बाद में, उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद में अब हमले बहुत तेज कर दिए गए। अब ऐसे में सीधे हमले वो इजराइल में हो रहे हैं, हाइफा में हो रहे हैं, तेल अवीव में हो रहे हैं, गोल्डन डोम तक हमले हुए हैं। तो ऐसे में अब लोग वहां से अब निकलना शुरू कर चुके हैं। और जाहिर सी बात है, इजराइल के अंदर जो लोग हैं उनके पास में, बहुत सारे लोगों के पास में डबल पासपोर्ट है, कई लोगों के पास में कई कई देशों के पासपोर्ट हैं, ब्रिटेन के भी पासपोर्ट हैं, इजराइल का पासपोर्ट है, अमेरिका के पासपोर्ट हैं, और वो निकल जाएंगे। वो क्यों रहेंगे वहां पर, निकल जाएंगे वो वहां से। और यही तस्वीर जो है वो आप उल्टा करके ईरान में देखिए। ईरान के अंदर जैसे ही बम आता है, मिसाइल आती है, वहां पर लोग जो है वो आ जाते हैं अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए, और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सड़क के ऊपर आ जाते हैं। और ये इस वक्त में जो है वो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है ईरान से। तो ऐसे में ईरान से जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, या ईरान के लोगों का जो जज्बा निकल करके सामने आ रहा है, उससे आप कैसे लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ में एक खबर आप और देख लीजिए। अभी अभी कुछ देर पहले एक खबर सामने आई है, अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में जो उसके डिप्लोमेट्स हैं वो छोड़ दें। अमेरिका लगातार अपने लोगों को निकाल रहा है, मिडिल ईस्ट के देशों को उसने उनके हाल पर छोड़ दिया है। पहले दिन से तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और कम से कम इस युद्ध ने अरब देशों को उनके आंखों पर से चश्मा उतार दिया है कि भैया, तुम जिसको अपना गुरु मान रहे हो, जिसको सर्वे सर्वा मान रहे हो, वो कुछ नहीं है। और जब भी उसके ऊपर बुरा वक्त आएगा, या जब उसके ऊपर चोट पड़ेगी, तो वो सबसे पहले वो खुद भागेगा, वो तुमको नहीं बचाएगा। और इस वक्त में भी देखिए, और उससे पहले भी आप देखिए, और उससे पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, चाहे वो ईरान की इजराइल के अंदर अमेरिका की एम्बेसी हो। ईरान में तो एम्बेसी नहीं है। यहाँ पर गोदी मीडिया ने चला दी थी कि एम्बेसी के अंदर 66 लोगों को बंधक बना लिया है। ये उस वक्त की बातें हैं, 1970 के दशक की बातें हैं। उस वक्त में अमेरिका की एम्बेसी थी ईरान के अंदर, और उस वक्त में बंधक बना लिया था। तो इजराइल के अंदर भी जो एम्बेसी है अमेरिका की, उसने भी करीब 7-8 दिन पहले ही मैसेज दे दिया था उनके लोगों से कि भैया, किसी तरीके से हम आपको यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप निकलना चाहते तो आप निकल जाइए, अपने रिस्क पर निकल जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। और बाकी बहरीन में, कुवैत के अंदर, वहाँ पर भी इसी तरीके से मैसेज दिया गया कि आप अपने आप देख लीजिए। और अब जो है वो सऊदी अरब से अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए। ये कुल मिलाकर के तस्वीर जो इस वक्त में दिखाई दे रही है। और इसके ठीक उलट मैं आपको, जैसा मैंने इस खबर के शुरुआत में कहा था कि ईरान के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं। ईरान के स्पोक्स पर्सन, जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से कहा गया है, सेना के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के अंदर जो जंग हो रही है, ईरान के साथ में जो जंग हो रही है, उस जंग में सीज फायर की घोषणा हम करेंगे। वो सीज फायर होगी या नहीं होगी, उसको तय आप नहीं करेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ईरान के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, और इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर के एप्स्टीन का जिक्र करते हुए अपने ही अंदाज में कहा है कि भ्रष्ट आइलैंड मैन को याद दिलाना है कि जंग की जमीन और मैप अब हमारे हाथ में है, जंग जारी रहेगी। ये इनकी तरफ से कहा गया है। बहुत गौर से सुनिए इनके शब्दों को। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट आइलैंड मैन, यानी एप्स्टीन जहां पर रहता था, जिस आइलैंड पर रहता था, और जिस आइलैंड पर सारे काले कारनामे होते थे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, बिल क्लिंटन की बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई। और अब जो है वही उसी अंदाज में अब ईरानी सेना के स्पोक्सपर्सन वो कह रहे हैं कि भ्रष्ट आइलैंड के मैन, गौर से सुन ले, जंग की जमीन और ये मैप वो हमारे हाथ में है, और ये जंग जारी रहेगी। ईरान कह रहा है कि हम किसी तरीके से इस जंग को रोकने के पक्ष में नहीं है, इस जंग में सीज फायर करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ईरान इस बात को जानता है कि आज अगर सीज फायर हो गया तो फिर उसके बाद में ये फिर साल के बाद में या 6 महीने के बाद में अमेरिका फिर से आएगा, फिर से मारेगा, और ये साल दर साल, 6 महीने दर 6 महीने ये चलता ही रहेगा। इसीलिए इस वक्त में जो कुछ है उसको चलने दिया जाए। और इससे पहले मैंने आज सुबह भी आपको खबर दिखाई थी, जहां पर ईरानी सेना के IRGC के जो सलाहकार हैं सरदार जब्बारी, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास में इतना बड़ा जखीरा है, हम 10 साल के लिए युद्ध चला सकते हैं,
10 साल तक हम युद्ध में बने रहेंगे, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त में अमेरिका के लोग दावा कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा और मार्केट सब कुछ स्टेबल करने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये अमेरिका की हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ईरान अभी भी डंके की चोट पर कह रहा है कि हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और मैं अब आपको सबसे बड़ा बयान आपको दिखाने जा रहा हूं। अली लारीजानी का ट्वीट आप देखिए। अली लारीजानी का ये ट्वीट आप देखिए और इसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए अली लारीजानी ने ट्वीट करके लिखा है कि आसूरा पसंद करने वाला ईरान देश तुम्हारी कागजी धमकियों से नहीं डरता है। तुमसे बड़े लोग भी ईरानी देश को खत्म नहीं कर पाए हैं। अपना ख्याल रखना, कहीं तुम न खत्म हो जाओ। ये जो है वो अली लारीजानी की तरफ से कहा गया है। अली लारीजानी वो ये कह रहे हैं कि असूरा पसंद करने वाला ईरान वो तुम्हारे आगे, तुम्हारी कागजी धमकियों के आगे, तुम्हारे खाली पुलाव के आगे जो है झुकने वाला नहीं है और तुम अपना ख्याल रखना, कहीं तुम ना खत्म हो जाओ। ये जो है वो कहा जा रहा है। और अली लारीजानी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो इस वक्त में ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। यानी जो कुछ हो रहा है ईरान में, वो एक तरीके से आप ये कहें कि उसके एक बहुत बड़े पिलर हैं अली लारीजानी। तो उनकी तरफ से सीधे डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए ये बातें कही गई है। और जाहिर सी बात है, अमेरिका में भी इन चीज़ों को देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अमेरिका कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि बहुत कमज़ोर इस वक्त में विकेट पर आ चुका है। और जैसा अमेरिका सोच करके आया था कि हम ताबड़तोड़ पहले इनकी विकेट गिराएंगे और उसके बाद में इनको बहुत कम रन के स्कोर पर रोक देंगे और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू वो ओपनिंग करने के लिए जाएंगे और जाते ही चौके छक्के मारेंगे और नॉट आउट एक तरीके से जीत करके आएंगे और 2-4 ओवर में ही खेल खत्म कर देंगे। लेकिन यहां पर तो उल्टा हो गया। यहां तो अमेरिका और इजराइल खुद ही हिट विकेट होता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि भैया आप रोक दीजिए, आप बंद कर दीजिए, अब मान जाइए, आप देख लीजिए। बार बार बैक चैनल से जो है वो ईरान को मैसेज भेजा जा रहा है कि देख लीजिए साहब, आप हम पर हमला मत कीजिए। और जो अरब देशों को घसीटने वाला जो प्लान था वो भी एक तरीके से फेल हो गया है। वहां पर अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राम, उनकी तरफ से कहा गया कि ये अरब देश सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। ये इस वक्त में, मौजूदा वक्त में जो है वो अमेरिका की स्थिति है वहां पर। और ये लिंडसे ग्राम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत करीबी माने जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इनके बारे में कि ये इजराइल में भी गए और इजराइल में काफ़ी लंबा वक्त इन्होंने बिताया और वहाँ जा कर के इन्होंने एक तरीके से नेतन्याहू को तैयार किया कि आपको किस तरीके से ट्रंप को तैयार करना है इस युद्ध के लिए। और अब वो लोग, जब युद्ध के अंदर हार साफ तौर पर सामने दिखाई दे रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई अरब देश, ये अरब देशों की तरफ, अरब देशों को जो है कहा जा रहा है कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, आप आइए। ये यूएई को, कुवैत को, इराक को, इन सबको जो है वो ईरान के खिलाफ लड़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि भैया ये अपनी लड़ाई अपने आप देखो, हम इसमें आगे आने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के अभी भी जो ये जंग है ये फंसी हुई है। और अब स्टेयरिंग पर ईरान है। ईरान पहले कहता रहा कि 100 बार अगर कूटनीति का रास्ता चुनना पड़े तो हम 100 बार कूटनीति का रास्ता चुनना पसंद करेंगे। लेकिन अब जब खुल करके जंग शुरू हो चुकी है तो फिर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग अगर शुरू कर ही दी है तो इसको, जंग को चलने दो और पता ही चल जाए, ताकि आप ज़्यादा हैं या हम ज़्यादा हैं या आपके मन में जो वहम है उसको एक बार निकाल देते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल अभी भी कोई उम्मीद मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अमेरिका की कोशिश ज़रूर है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इस जंग को किसी तरीके से निपटा दिया जाए और यहाँ पर सीज फायर करके निकल लिया जाए। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा और क्या ईरान ऐसा होने देगा, बड़ा सवाल ये है।
शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।